आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न कराया जा चुका है और अब तैयारी बिहार के कुडनी विधानसभा सीट को लेकर है, जहां आगामी 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया होनी है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। ऐसे में इस कुडनी विधानसभा सीट को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन तमाम दलों ने चुप्पी साध रखी है। जी हां, तमाम दलों की तरफ से अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है, जिस वजह से बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म है। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किस दल से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जबकि नामांकन की प्रक्रिया की आखिरी तिथि 17 नवंबर को निर्धारित कर ली गई है। एक तरफ जहां सूबे के उप मुख्यमंत्री इस पूरे उपचुनाव पर मंथन करने के लिए अपने पिता से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मिलकर इस बात पर विचार करेंगे कि महागठबंधन के अंतर्गत इन 7 दलों में से किस दल को इस बार मौका दिया जाएगा या फिर आरजेडी की तरफ से ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। चूंकि ये कुडनी विधानसभा की सीट आरजेडी की सीटिंग सीट है, लेकिन जदयू से मनोज कुशवाहा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कुडनी विधानसभा सीट से कई दफा जीत हासिल की है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार आरजेडी को पीछे कर जदयू को आगे आने का मौका देंगे और कुडनी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में जदयू को महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि मुकेश सहनी का एक बड़ा वोट बैंक मुजफ्फरपुर में है, जिसका सीधा सीधा फायदा आरजेडी को हो सकता है। चूंकि मुकेश सहनी का झुकाव आरजेडी की तरफ ज्यादा और बीजेपी के खिलाफ है, ऐसे में आरजेडी मुकेश सहनी का भी फायदा उठा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर बीजेपी की, तो सबकी नजरें बीजेपी पर टिकी हुई है कि आखिरकार बीजेपी किसे मोहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि कुडनी विधानसभा क्षेत्र के कुल 39 पंचायतों के 167 गांवों में बीजेपी की 80 टीमें तैनात होने जा रही है, जहां पर इन 80 टीमों के तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। देखने वाली बात यह है कि बिहार में जब भी उपचुनाव हुआ है तब बीजेपी ने एक बड़ी टीम तैयार की है। स्टार प्रचारकों की सूची में बड़े बड़े नेताओं का नाम शामिल हुआ है और जनसंपर्क अभियान बड़ी जोर शोर से चला है। बिहार में साल 2021 में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, तब बीजेपी जदयू के साथ एनडीए में थी, और जब साल 2022 में उपचुनाव हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी इन उपचुनावों में मात्र 1 सीट ही हारी है। इसके बाद सभी सीटों पर बीजेपी की या तो एनडीए के साथ जीत हुई है या फिर साल 2022 के उपचुनाव में बीजेपी गोपालगंज का सीट जीत चुकी है। अब बीजेपी की एक बड़ी टीम महागठबंधन के सामने बनकर तैयार हो चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर की कुडनी विधानसभा में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भाजपा नई रणनीति के तहत प्रचार करेगी। भाजपा नेताओं के मुताबिक कुडनी के 39 पंचायतों में स्थित 167 गांवों में 80 टीम बनाकर कार्यकर्ता जनसंपर्क करेंगे। भाजपा ऐसी जगहों पर लगातार संपर्क करने की योजना बना रही है जहां पर उनके परंपरागत सवर्ण मतदाता हैं और दूसरे पार्टियों के मतदाताओं वाले क्षेत्र में कैंप करके लोगों से हर दिन संपर्क किया जाएगा। इससे परंपरागत वोटों को सहेजने के साथ ही नए वोटर तैयार करना है। इसकी वजह मोकामा में हार और गोपालगंज में मुश्किल से मिली जीत है। गोपालगंज में 3,31,469 वोटर है। इसमें लगभग 1.30 लाख सवर्ण वोटर हैं। इसके बावजूद भी वहां से भाजपा से विजयी प्रत्याशी कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले और महज 1700 वोटों से वो विजयी हुई थी, जबकि 2020 में उनके पति सुभाष सिंह 37,000 वोटों से विजयी हुए थे। वहीं मोकामा में 2,81,251 मतदाता हैं। इनमें लगभग
1.10 लाख वोटर सवर्ण थे। इसके बाद भी भाजपा की हार हुई। वहीं वीआईपी के मुकेश सैनी का कहना है कि यदि भाजपा किसी निषाद को टिकट देती है तो वो प्रत्याशी को सपोर्ट करेगी, लेकिन प्रचार नहीं करेगी। वहीं महागठबंधन किसी निषाद को टिकट देती है तो वो उसका प्रचार करेगी। हालांकि खुद भी चुनाव लड़ने की तैयारी में मुकेश सैनी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल भाजपा कुडनी के 167 गांवों में प्रचार के लिए 80 टीम को तैयार कर चुकी है। इसमें एक टीम में 5 से 7 सदस्य होंगे, जिसमें स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाएगा। भाजपा ग्रामों में मुखिया और सदस्यों से संपर्क करके वोटों को अपने पक्ष में डलवाने की कोशिश करेगी। गांवों में संपर्क के दौरान टीम स्थानीय मुद्दे को उठाने के साथ ही प्रदेश में बढ़ते अपराध की जानकारी देगी और पूर्व विधायक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंधों में लोगों से बातचीत करेगी। बिहार में तैयारी एक और उपचुनाव की हो रही है, जहां पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में भाजपा ने उन तमाम मामलों की लिस्ट तैयार कर ली है जिस पर महागठबंधन पर निशाना साधने की तैयारी है। निशाना वोटर बैंक में भी साधा जाएगा, जहां भाजपा की तैयारी वोट बैंक में आरजेडी और जदयू के सेंधमारी करने की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जितने भी मामले अपराध को लेकर उजागर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उजागर हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा सभी मुख्य बिंदुओं पर स्थानीय लोगों से बातचीत करेगी। हर हाल में भाजपा कुडनी विधानसभा सीट को जीतने की तैयारी में है और यही वजह है कि भाजपा की इतनी बड़ी टीम बनकर तैनात हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जब भाजपा और महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा तो उनमें से कौन सा नाम इस उपचुनाव के चुनावी मैदान में निकलकर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।